मैंने किसी के बहकावे में आके एवरेज के बहकावे में आके ले ली। अब मेरी गाड़ी की एवरेज चेक कर लो और मीटर चेक कर लो, कहते हैं एवरेज 22-23 की है, मेरी 12.5 से ऊपर कभी एवरेज नहीं आई। मैंने 8 लाख रुपए लगाया है। मेरी बेगू रोड पे चाय की दुकान है, कन्फेक्शन में। मैं सुबह 6:30 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 12 बजे मंगल करता हूँ। 15 रुपए का चाय बेचता हूँ, झूठे भांडे धोता लोगों के। इन्होंने ऐसी चोर बाजारी मचा रखी है। खिड़की इन्होंने दी बेच, रिम इन्होंने लिया निकाल, वो किसी और को बेच दिया। अब ना तो मेरे को संतुष्टि दे रहे, मेरी ना तो कोई बात सुन रहे। कह रहे हैं जिसको बुलाना बुला लो। मैंने 112 भी बुलाई, वो भी बात करके चला गया। मेरे को कहता है जिस पत्रकार को बुलाना है उसको बुला लो, जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। 1000 रुपए भी लिए इन्होंने मेरे से, उसकी पर्ची दी है। अच्छा। कहते जीरो डेप्ट बीमे में आपकी चवन्नी लगती है, 1000 रुपए फाइल चार्ज लगे। अच्छा। अगर मेरे से फाइल चार्ज लिया सर, मैंने बाहर गाड़ी का डेंट निकलवाना तो मेरा 500 रुपए में 2 घंटे में निकल जाता। 16 तारीख से लेके आज तक गाड़ी खड़ी है, फिर भी इन्होंने मेरे को नहीं बताया रिपेयर करी है। ये तो मेरी स्टपनी की फोटो खींचने लगे ना, ढूंढने लगे। तो उसमें देखा मैं भाई ये रिपेयर करता, भाई इंश्योरेंस में गाड़ी रिपेयर ही होती है, कभी नहीं डलती। मैंने 100 गाड़ियां देखी है जिनका एक्सीडेंट हुआ, नई खिड़की डली। ठीक है, मेरे को कहते कि रिपेयर होती है, और मैनेजर ना तो अपनी कोई बात पे आ रहा। ठीक है, कह रहा है कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जब आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको जवाई की तरह आपसे ट्रीटमेंट किया जाता है, आपको चाय पानी पिलाया जाता है, आपकी खूब सेवा की जाती है, परंतु आफ्टर सेल सर्विस देना महत्वपूर्ण है। गाड़ी खरीदने के बाद ग्राहक अगर दोबारा कंपनी में किसी सर्विस के लिए जाता है या कोई सेवाओं के लिए जाता है तो उससे अच्छा व्यवहार नहीं होता। एक चीज़ और आपको बता दूं, इनके पास गाड़ी बलेनो कार है, मारुति की बलेनो कार, और बलेनो कार 3 महीने पहले खरीदी थी। लगभग 4200 से 4800 किलोमीटर वो चल चुकी है, और उस गाड़ी का 3 महीने बाद एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो है उसकी खिड़की जो है वो कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और आपको बता दूं, ये जो है कंपनी वाले, सर्विस सेंटर वाले, पहले तो जब गाड़ी रख लेते हैं कहते हैं अभी आपकी गाड़ी की खिड़की नई बदल के देंगे, क्योंकि नई गाड़ी का हमेशा जीरो डेप्थ बीमा होता है। परंतु इनको गाड़ी की जो खिड़की है वो बदल के नहीं दी गई, उनकी खिड़की को सिर्फ रिपेयर करके दिया गया। और इनका एक और इल्ज़ाम है इन पर, इनकी जो स्टेपनी थी, 4200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी की स्टेपनी आप बता दो कैसी होगी, बिल्कुल नई नवेली होगी, परंतु इनकी स्टेपनी है वो भी रिप्लेस करके पुरानी डाल दी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो इतना पसीना आ रहा है आपको, कैसे परेशान हो रहे सर 3 घंटे से इनके पीछे पागल हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहे। कभी कह रहे हमारा सर्वेयर नहीं है, कभी कह जब मैं गाड़ी लेने गया था तब तो इन्होंने सर चाय, ठंडा, बिस्कुट, पता नहीं क्या क्या मेरे लिए लाए थे। 16 तारीख को सर मेरे गाड़ी कच्चे सड़क से कच्चे उतर जाती है, आगे पशु आया तो मेरी गाड़ी सड़क से कच्चे उतर जाती है। सर ये मेरी पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी 3 महीने हुए, मैंने 24 अप्रैल को गाड़ी ली है, आज अभी 26 जुलाई हुई है, 3 महीने 2 दिन हुए हैं। 16 तारीख को मैं इनको गाड़ी देगा। सर मेरी गाड़ी में ना एक तो थोड़ा सा डेंट था खिड़की का, ठीक है, और आगे से बम्पर का। सर इन्होंने उस टाइम फोटो वगैरह खींची मेरी गाड़ी की इन्होंने। अब पहले मैं इनको फोन कर रहा हूँ डेली, मेरे को कह रहे हैं 20 से 25 दिन। अच्छा। कल मैंने इनको फोन करा है सैटरडे को, मेरे को कहता है सर मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को आपकी गाड़ी फाइनल मिल जाएगी। आज 9:15 बजे ही इनका मेरे पास इनके वर्कर का फोन आता है, सर आपकी गाड़ी रेडी है, आके ले जाओ। जब सर मैंने गाड़ी देखी, एक तो इन्होंने तो मेरे को बताया नहीं गाड़ी चेंज करी, मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। मैंने इनको कल फोन करा, ये कहते हैं हाँ जी आपकी गाड़ी 2-3 दिन में। सर एसेसरी आ गई मेरी गाड़ी, कहते कौन सी एसेसरी? मैं कहा सर मेरी खिड़की नई आनी थी। ठीक है, कहते हाँ आपको सब डाल के देंगे। आज मैं सुबह आया सर, एक तो इन्होंने बताया भी नहीं, और मैंने इनके लैपटॉप में फोटो चेक करी, वो भी कैसे चेक करी, इन्होंने मेरी नई गाड़ी की स्टपनी पुरानी बिल्कुल डेड स्टपनी डाल रखी, जिसमें डेड टायर है, डेड स्टपनी है, स्टपनी पे थोड़े मारे हुए, साफ पता लग रहा है। मैंने 112 भी बुलाई थी, वो भी देख के गए हैं। इन्होंने उनसे 12 बजे का, सुबह का 10 बजे का टाइम मांग लिया। अच्छा। ठीक है, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हुआ, इन्होंने टाइम मांगा, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने सर आपको बुलाया। आपको बुलाने का मेरा यही है, मेरे को ना तो ये मेरी कोई कार्रवाई करे, बस एक ही बात करें, हमारा सर्वेयर नहीं है। और ऊपर से मैनेजर कहता है जो टायर एक बार बन गया वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं बनता। अच्छा। सर मैंने मेरे ब्रदर को भेजा इसको, ये ऊपर जाके चेक करके आया, सेम उसी साथ के टायर की नंबर की सेम, ऊपर भी 2 गाड़ियां खड़ी है। अच्छा। ठीक है, ये मेरे को कह रहे कि लाइफ में दोबारा वो टायर नहीं बनता, रिम नहीं बनता। 2 ऊपर गाड़ियां खड़ी, ना तो मैनेजर अपनी बात पे आ रहा, ऊपर यही बात कह रहा है हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और मेरी ये गाड़ी थी, ये अब इन्होंने गाड़ी तैयार कर रखी है। दिखाओ। ये देखो जी, गाड़ी दिखाओ। ये अब इन्होंने गाड़ी तैयार कर रखी है। मेरे को कहता खिड़की नहीं, खिड़की रिपेयर कर रखी है। खिड़की रिपेयर करके। हाँ जी। तो आपको दिखा दूं, ये गाड़ी की आप मीटर रीडिंग देखिए, आप नई नवेली गाड़ी है, सिर्फ 3 महीने पुरानी गाड़ी है, उसकी आप रीडिंग देखिए। आप ये रीडिंग देखो, आप ये रीडिंग देखो, आप सिर्फ आप रीडिंग चेक करो, ये देखो सिर्फ 4800 चली हुई लगभग। तो आप सभी इस लाइव वीडियो को शेयर करें, जनता परेशान हो रही है, जनता जो नई गाड़ी लेकर फ्री परेशान है। मेरी खिड़की नई मंगा के इन्होंने मेरे को रिपेयर करके वो बेच दी, बिल्कुल चोर बाजारी का काम कर रखा है। मैंने 8 लाख रुपए लगाया है।
मेरी बेगू रोड पे चाय की दुकान है, कन्फेक्शन में। मैं सुबह 6:30 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 12 बजे मंगल करता हूँ। 15 रुपए कप चाय बेचता हूँ, झूठे भांडे धोते लोगों के। इन्होंने ऐसी चोर बाजारी मचा रखी है, खिड़की इन्होंने दी बेच, रिम इन्होंने लिया निकाल, वो किसी और को बेच दिया। अब ना तो मेरे को संतुष्टि दे रहे, मेरी ना तो कोई बात सुन रहे। कह रहे हैं जिसको बुलाना बुला लो। मैंने 112 भी बुलाई, वो भी बात करके चला गया। मेरे को कहता है जिस पत्रकार को बुलाना है उसको बुला लो, जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो अब ये खुद देख लो, तानाशाही हो रही है पूरी। जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी से कमाकर गाड़ी लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं, उनका सपना किस तरह तहस नहस हो जाता है। गाड़ी का 0 डेप्थ बीमा होता है, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं पूरे जेन्युइन नए बदले जाते हैं। नई गाड़ी के इन्होंने मेरे से मान 0 लिया, डेप्थ बीमे के भी लिए। अच्छा वो भी एक्स्ट्रा लिया, 1000 रुपए भी लिए इन्होंने मेरे से, उसकी पर्ची दी है। अच्छा। कहते 0 डेप्थ बीमे में आपकी चवन्नी लगती है, 1000 रुपए फाइल चार्ज लगे। अच्छा। अगर मेरे से फाइल चार्ज लिया सर, मैंने बाहर गाड़ी का डेंट निकलवाना तो मेरा 500 रुपए में 2 घंटे में निकल जाता। 16 तारीख से लेके आज तक गाड़ी खड़ी है, फिर भी इन्होंने मेरे को नहीं बताया रिपेयर करी है। ये तो मेरी स्टपनी की फोटो खींचने लगे ना, ढूंढने लगे, तो उसमें देखा मैं भाई ये रिपेयर करता, भाई इंश्योरेंस में गाड़ी रिपेयर ही होती है, कभी नहीं डलती। मैंने 100 गाड़ियां देखी है जिनका एक्सीडेंट हुआ, नई खिड़की डली, ठीक है, मेरे को कहते कि रिपेयर होती है। और मैनेजर ना तो अपनी कोई बात पे आ रहा, ठीक है, कह रहा है कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं भी नई गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए या पुरानी का भी हो जाए, 0 डेप्थ बीमा हो तो उसकी रिप्लेसमेंट होती है या रिपेयरिंग होती है। 1000 रुपये उन्होंने फाइल चार्ज लिया, अगर बाहर से करवाते हैं तो सिर्फ 500 रुपये में इनका जो है सोल्यूशन हो जाना था। अब इनको इतना नुकसान हुआ, इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। दुकानदारी मेहनत मजदूरी वाली दुकानदारी है, हर एक दुकानदार हर एक ग्राहक परेशान है इनसे। आप सभी वीडियो शेयर करें। और क्या कहना चाहेंगे जी आप? बस सर मेरा सोल्यूशन होना चाहिए। और कोई गाड़ी का टायर का ये रिम दिखा देता हूँ जी मैं आपको। ये कह रहे हैं कि ये नया रिम है। अगर कोई बंदा, मैंने इनको ये भी कह दिया, और ये कह रहे हैं जब से 16 तारीख से लेके आज तक जितनी भी यहाँ पे गाड़ियां, ये सबकी वीडियो है इनके पास, रिम की, फोटो की, स्टपनी की भी इन्होंने मेरे सामने ऊपर उठा उठा के वीडियो बनाई है, फोटो बनाई। और मेरे को कह रहे हैं सिर्फ एक आपकी फोटो, आपकी गाड़ी की फोटो नहीं है, बाकी सबकी आपकी गाड़ी की हमने खींची नहीं। क्यों नहीं खींची भी? ये इनके पास कोई वो नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। कह रहे आपकी गाड़ी की नहीं खींची, कहते हैं ये इंश्योरेंस का होता है, प्रोसीजर होता है। मैं कहा सिर्फ एक ब्लेनो गाड़ी, बाकियों की फोटो खींच रखी है, एक ब्लेनो गाड़ी मेरी जो सिग्मा गाड़ी है उसका इंश्योरेंस का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है इनके पास। टायर स्टपनी दिखाना। और ये आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते हैं, टायर दिखाओ भी। ये जो टायर इनका बदल के दिया गया है, ये कह रहे हैं ये लोकेशन थी, ये लो, ये कह रहे हैं स्टपनी नई है गाड़ी की। ये देख लो, ये रिम देख लो, डैमेज हुआ पड़ा पूरा, टायर बिल्कुल डैमेज हुआ, टायर पूरा डैमेज कर रखा है। ये देखिए आप, मैं टायर की भी वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास टायर की भी वीडियो है। ये आज की फोटो, ये देखिए आप, 26/7/2026। आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते हैं। और दिखाओ भाई। और मैं आज की आपको टायर की भी वीडियो दिखाता हूँ सर, दिखाओ जो मैंने टायर की बनाई। तो आप देखिए किस तरह जो है ग्राहक परेशान हो रहे ये लो जी, हैं गाड़ी लेने से पहले और गाड़ी देने के बाद क्या हाल है। फुला हुआ है। मैंने अपनी गाड़ी में कभी 3 महीने में हवा भी नहीं भरवाई सर, कभी मैं चलाता ही बहुत कम था। अच्छा, मैं घर से दुकान पे, दुकान से घर, बस वो भी कई बार, जैसे मैं खाटू श्याम को मानता हूँ, सिर्फ हर महीने में मेरी गाड़ी खाटू श्याम जरूर जाती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने मेरी गाड़ी खाटू श्याम ना गई हो। 3 महीने में सिर्फ 4800 किलोमीटर गाड़ी चलना, आप अंदाजा लगा लो कितनी गाड़ी चलती होगी। अब बाय चांस अचानक इनका जो है गाड़ी सड़क से उतर गई थी, 4800 4 बार तो 2800 तो खाटू श्याम चल चुकी है 4800 में से। लोकल गाड़ी मेरी सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, जिसमें मेरे पापा के स्टंट डला हिसार CMC हॉस्पिटल से, ठीक है, वहां तक गई है, या सिरसा लोकल थोड़ी बहुत चली है, और मेरी बिल्कुल गाड़ी नहीं चली। तो ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे आप? कभी भी इन चोरों के पास कभी भी गाड़ी ले लेना, थोड़ी महंगी ले लेना, इन चोरों से गाड़ी कभी ना लेना। मैंने किसी के बहकावे में आके, एवरेज के बहकावे में आके ले ली। आप मेरी गाड़ी की एवरेज चेक कर लो और मीटर चेक कर लो, कहते हैं एवरेज 22-23 की है, मेरी 12.5 से ऊपर कभी एवरेज नहीं आई, ठीक है। कभी भी इनकी गाड़ी गलती से भी मत लेना तो इनसे सारा प्रूफ लिखा पढ़ी करवाना कि हमारा इतना टाइम में काम है, देते हुए हो रहा है, लेते हुए हो रहा है। गाड़ी कौन से शोरूम से ली थी आपने? गाड़ी ली थी नेक्सा से। उन्होंने तो सर मेरे को नई गाड़ी दिया, मैं उन पे कोई ब्लेम नहीं लगाना चाहता। अच्छा। उनका कोई, जब आपने सर मैंने आपके शोरूम से गाड़ी नहीं ली है, उनका सर्विस सेंटर तो ये है ना। बिल्कुल। अब आप एम्प्लॉय हो, आपका काम है सिर्फ गाड़ी बेचना, काम तो सर्विस तो करना इनका काम है ना। जो भी धोखाधड़ी करे, सर्विस के लिए आए थे जी, बिल्कुल सर्विस के लिए। ये इनकी बिल्कुल चोर बाजारी है। ये उनका ये शोरूम है स्विफ्ट डिजायर वाला, और अंदर मैनेजर बैठा है, उसको घमंड पता नहीं अपनी किस पोस्ट का है, उसको इतना घमंड है, सीधा कहता है जो पत्रकार बुला ले, जो तेरे से होता है वो मेरे कर ले। कमाल ही होगी, उसमें घमंड बहुत ज्यादा है, पता नहीं किस चीज का घमंड है। तो जो मैनेजर है उनसे बात करेंगे। आप सभी लाइव वीडियो शेयर करते जाएं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सिरसा की ताकत समाचार पत्र से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। ये आपके क्लाइंट आए थे सचिन नाम से, बलेनो कार है जी, 3 महीने पहले इन्होंने खरीदी 24 अप्रैल को। तो इनकी जो स्टेपनी चेंज की गई है इसमें, और जो खिड़की नहीं डालनी थी, 0 डेप्थ बीमा था, इनकी खिड़की रिप्लेस की गई है ओनली।
क्या दिक्कत है जी? तो कुछ भी नहीं है, इनको दिखा दिया गया है। स्पेयर व्हील इन्होंने या कैसे चेंज हुआ है, इनकी गाड़ी में नीचे रियर राइट साइड पे लगा हुआ है, रिम वो फ्रेश है अंदर से। इनके साथ जो इनके कलीग आए उस उनको दिखा दिया है ये। अच्छा, और जो खिड़की है इंश्योरेंस कंपनी ने रिपेयर का है, वो इनको बताया हुआ है, वो उन पे उसके लिए एग्रीड भी है, अभी मिलके भी गए थे। और वो चीज होगी, अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं। इनके पास रिकॉर्डिंग है, आपने उसमें बोला हुआ है भी आपकी खिड़की नहीं आ चुकी है, एक्सेसरीज नहीं आ चुकी हैं। जो स्टेपनी होती है वो एक्सेसरीज में ही आती है। खिड़की आपने कहा था भी नहीं आ चुकी है, परंतु रिप्लेस की गई ओनली। नहीं, स्टेपनी एक्सेसरी में आती है, आप कौन बोल रहे हैं? एक्सेसरीज में आती है और एक्स्ट्रा में ही आ गई ना वो चीज़। नहीं नहीं, कौन कह रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ। तो आप मेरे को इसको मेंशन करके दे दीजिएगा कि स्टेपनी एक्सेसरीज में आपकी। ठीक है। और जो जीरो डेप्थ बीमा है इसका क्या मतलब होता है जी? नहीं कह रहा हूँ, आप एक जिम्मेवार वाली सीट से बात कर रहे हो। अगर फिजिकली आप देखना चाहेंगे, मैंने इनको कहा है सुबह मेरा लड़का भी आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के बंदे भी आ जाएंगे, मैं सारा क्रैश चेक करा के इनको बिल्कुल संतुष्ट करा के भेजा जाएगा। जब ये गाड़ी आपको इन्होंने जमा करवाई थी, आपने कहा था भी नई खिड़की डाल के देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। देखो ऐसा है, इसीलिए मैंने कहा है, एक सिंपल सी बात है, नई खिड़की का ऐसा कुछ भी हम अगर इनको, मैंने ये भी बोला है इंश्योरेंस कंपनी में आपने जस्टिफाई करना है कि गाड़ी कैसे लगी थी, वन थिंग, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अगर यस करती है खिड़की रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो मैं तो डीलर पॉइंट पे बैठा हूं, मैं तो चाहूंगा मेरा मटेरियल बिके, मैं क्यों इनको अच्छा, एक बात बताइए जी, 1000 रुपये फाइल चार्ज लगे, ले लिया आपने। गाड़ी का अगर डेंट निकलवाना होता स्टेप इसका खिड़की का, बाहर 500-700 में निकल जाता। 10 दिन से गाड़ी यहीं खड़ी है इनकी, कस्टमर बिना गाड़ी के घूम रहा है, ठीक है, तो वो परेशान क्यों हुए जी? नहीं नहीं, तो वो तो इनको जस्टिफाई करना ना इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और सेकंड थिंग, अगर बात करें 10 तारीख से इन्होंने को रिटर्न में 20-22 दिन का टाइम दिया गया था कि सर आपको 20-22 दिन में गाड़ी मिलेगी। हम तो गाड़ी एडवांस में कंप्लीट करा के दे रहे हैं। अच्छा, 20-22 दिन में आपने गाड़ी रखने के लिए कहा था यहाँ पे, इनको और सिर्फ डेंट निकालना था, डेंट निकालने के लिए आपने इतने दिन मांग लिए इनसे? यार ये एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग को बताया गया था, इन्होंने एग्रीड किया, सिग्नेचर करके दिया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बाद अब गाड़ी अब आपने रिपेयर करके दी खिड़की, मतलब इनको जो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा वो चीज हुआ है। आपने कस्टमर को बताया था जब गाड़ी जमा करवाई है उसके बाद बताया था आपने? बिल्कुल नहीं बताया। तो वो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कल से कंसर्न एडवाइजर जो मेरी बातें बोले, इनको सब कुछ बताया गया है, और कल वो आ रहा है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया। आज इन्होंने आपने कल बुलाया, अब ऑब्जर्वर आपका कल आएगा भी, कल बताओगे आप? कल इंश्योरेंस का कल मेरी दोपहर को बात हुई है, 9:15 तो इनका फोन ही आ गया कि तो गाड़ी इतने ले जाओ। दिन पहले आपने क्यों नहीं बताया जी? क्या चीज? ये बात आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं बताई इनको? को बात बता रखी है, कल फिलवाना चाह रहा हूँ ना, ये फेस टू फेस कह रहे हैं, जो कंसर्न पर्सन ने डील किया। आज बताइए मेरे को, पहले कभी कोई बात नहीं। मैंने कल इनको कॉल किया, इनके उसको वर्कर को, मैंने उसको कहा सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं कहा सर मेरी एक्सेसरी आ गई, कहते एक्सेसरी कौन दी? मैं कहा सर मेरी खिड़की, कहते हाँ आपको डाल के देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, कल इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव और जो मेरा यहाँ का एम्प्लॉय उस पे आ ही जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रहे थे, अब अवेलेबल हो सकता है, इनको पूरा कंपनी का तो जब कस्टमर ने गाड़ी लेनी होती है जी, नई गाड़ी लेनी होती है, बाय चांस मतलब गाड़ी की पेमेंट थोड़ी घर रह जाती है उसी बंदे की, या कोई डॉक्यूमेंट घर पे रह जाते हैं, आप तब तो बंदा भेज देते हो घर से डॉक्यूमेंट उठाने के लिए, पैसे लेने के लिए, पेमेंट रह जाती है पेंडिंग। तो अगर वो सर्विस करवाना आ रहा है तो वो खुद ही आए आपके पास, अपनी दुकानदार छोड़ के आए, पहले तो दुकानदारी में लॉस खाए, फिर आपके पास सर्विस के जो है ताने बाने सुने आपसे। जब भी दुकानदारी छोड़ के आएगा ना वो बंदा भी, हाँ जी, ये तो नहीं है, उसकी तो ड्यूटी है, जो आएगा वो तो 9 से 5 की ड्यूटी है, जो आपका ऑब्जर्वर आएगा जो, उसकी तो ड्यूटी आना पड़ेगा उसको। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको भी इतना पता है कि आज संडे है, वर्किंग के अकॉर्डिंग होता है, फंडिंग कल की दिन को भाई साहब इतने दिनों से गाड़ी आपके पास खड़ी है, आपने इनको पहले क्यों नहीं बताया? बात इस बात की, और टायर की जो स्टेपनी बदली गई है गाड़ी की, वो क्यों बदली गई? ये भी मेरे को इन्होंने आज नहीं बताया, खिड़की चेंज रिपेयर करी है। ये तो मेरी स्टेपनी की फोटो निकाल रहे थे। अच्छा, दोनों बंदे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरी स्टेपनी की फोटो निकाली, मैंने लैपटॉप में देखी है इनकी, इन्होंने मेरे को नहीं बताया। और ऊपर से मैनेजर साहब क्या बात कहते हैं कि हमारे पास इस चीज का, कहते हैं कल जब सर्वर आएगा सर्वर करेगा। इसमें स्टेपनी का कहते हैं एक बार जो टायर बन गया वो दोबारा कभी नहीं बनता वो टायर। ये बात इन्होंने बोली है अपने मुंह से 10 जनों के साथ, पुलिस वालों के सामने, ठीक है। तो ऊपर सेम टायर की गाड़ी खड़ी है इनके पास, ऊपर खड़ी है गाड़ी सेम टायर की। तो टायर तो मॉडल तो दुनिया जानती होती है। अभी इन्होंने मेरे को कहा सिर्फ 4 आप अपने बयान से बदल रहे हैं जी, बार बार 5 ही टायर बनते हैं। इन्होंने मतलब कस्टमर तो पैसे देके परेशान हो जाए, और नहीं, कस्टमर आपसे गाड़ी ले ले और परेशान हो जाए भी, कमाल की बात है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। तो ऐसे देखो जी, लोग परेशान कर रहे हैं यहाँ सर्विस वाले, ग्राहक गाड़ी लेता है, ग्राहक गाड़ी लेने के बाद होता है परेशान। आप सभी वीडियो शेयर करें, और जो जायज़ कार्रवाई है वो इन
एम्प्लॉयज पे, इन कंपनी वालों पे हो, मैं सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो पुलिस शेयर भी करें। इस चीज की सबूत है, पुलिस वालों के सामने इन्होंने ये बात बोली है कि एक गाड़ी के सिर्फ 5 ही टायर बनते हैं, वो लाइफ में कभी नहीं बनते। ये तो मेरे लड़के, इसने भाई ने अंदर रोला डाला कि मेरे को गाड़ियां दिखाओ और कहाँ खड़ी है। इन्होंने गाड़ियां कहाँ चढ़ा रखी ऊपर, तीसरी मंजिल पे, सर्विस की गाड़ियां तीसरी मंजिल पे ऊपर। ठीक है, हमारे सामने यहाँ से गाड़ी ऊपर गई, आप सीसीटीवी चेक करवा सकते हो। सुबह तक एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी बलेनो, हमारे सामने, हमारे यहाँ आने के बाद जब रोला डालने के बाद ऊपर गाड़ी गई है। अभी हम मैनेजर साहब कह रहे हैं कि एक बार जितने टायर बन गए, पहले तो थे सिर्फ 5 ही टायर बनते हैं, अब वो 5 के 15 टायर भी हो गए। काश आप अगर पता करें तो इसी 26 मॉडल की और भी गाड़ियों के टायर मिल जाए। सही बात। अभी 5 टायर थे, 5 के 15 तो हो गए, 15 के क्या पता 150 भी हो जाए। तो देखो जनता हो रही है परेशान, आप सभी वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं भी किसकी गलती पाई जा सकती है इसमें। अगर ये गाड़ी वाले बेचने वक्त ऐसे करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस पे भी ध्यान देना चाहिए। आप इस वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।